हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा सेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आपका जो सर्ड और इंडिसेस का एग्ज़ाम हुआ था उसके सोल्यूशन पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन किस प्रकार आप जल्दी से जल्दी बना सकते हो। तो आपको पेपर मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है, 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 बटे 9 की पावर n इंटू 3-n1। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो n की पावर अज्यूम करके और एक जैसे अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं n की पावर अज्यूम करके रखूँगा और n की पावर इस प्रकार अज्यूम करूँगा कि किसी की पावर जीरो ना बने। यहाँ n की पावर 1 रखता हूँ तो 1/5, n की पावर 1 रखता हूँ तो 3 आ जाएगा, n की पावर 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 रखा तो 1 और 1 कितने हो गए, 1 में से 1 गया 0। तो 0 नहीं बनानी तो n की पावर में 2 रखूँगा। कभी भी n की पावर 0 नहीं बनानी है, तो n की पावर 2 रखा। 2 रखने से पहले मैं थोड़ा सोल्यूशन कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बना देता हूँ। ये 243 है स्टूडेंट, 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो ऊपर मेरे पास 3 की पावर 5 है और ये n/5 है, तो 5 से 5 कट गया, मेरे पास बच गया 3n। उसी प्रकार ये 9 की n है, 9 की n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को मैंने लिखा 3 की स्क्वायर बटे n, तो ये कितना गया 2n। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ बचा था मेरे पास कितना, 3 की n इंटू 2 की n+1 बटे 3 की 2n गुना 3 की n-1। अब आप n का मान रखिए, यहाँ 3 की 2 रखता हूँ, 3 की 2 आ जाएगा गुना 2 यहाँ रखा, तो यहाँ रखा जैसे 2 और 2 4 और 1 5, 3 की 5 आ जाएगा। नीचे 3 2 रखूँगा तो 4 इंटू 2 रखा तो 2 - 1 3 1, तो ऊपर तो बच जाएगा 3 की पावर 7, नीचे बन जाएगा 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5, तो देखिए 3 की 2 बचा, 3 की 2 कितना था 9, जो कि हमारा बी ऑप्शन हुआ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रूट है और रूट के बीच एक क्यूब रूट है और क्यूब रूट के अंदर अपने पास पड़ा है 0.004096। कहता है ये किसके इक्वल होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किसके इक्वल होगा। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट, ये मेरे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, पहले जो मेरे पास ये था क्यूब रूट, उसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। मैंने कहा था हमेशा क्यूब रूट, मान लो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था सर्ड और इंडिसेस के पहले चैप्टर में। ये क्यूब रूट है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/3। तो ये क्यूब रूट था तो मैंने क्यूब रूट को इस प्रकार लिख लिया। और देखिए जैसे ही मैंने पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5 6, तो नीचे मैंने कितनी जीरो लगा दी, 6 जीरो लगा दी स्टूडेंट। ऊपर था 40 96 और पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 6 जीरो। अब देखिए मेरे पास पावर है 1/3। अब इसको 3 को काटने वाला कोई तो होगा ना, इट मीन्स ये जो बीच वाले नंबर हैं वो किसी के क्यूब में बैठे होंगे, किसी के क्यूब में बैठे होंगे। 16 की क्यूब को 4096 को मैं 16 की क्यूब लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास जो लिखा हुआ ये कितने हैं 10 लाख को मैं 100 की क्यूब लिख सकता हूँ। तो मुझे पता था, मैंने आपको कहा था कि ए स्क्वायर है और बाहर 1/2 है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे ही दोनों मल्टीप्लाई हों 2 से 2 कट गया। उसी प्रकार जैसे ही पावर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास बचा ये तो बिल्कुल मतलब 1/3 से 3 कट गया, मेरे पास बचा 16/100। 16 को लिख सकता हूँ 4, क्योंकि परफेक्ट रूट 4 निकलता है और ये निकलता है 10, और 4/10 को लिख सकता हूँ 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √7 + √5 बटे √7 - √5। देखिए ये ऊपर प्लस है, सेम शक्लें हैं, √7 5 √7 5 √7 5 √7 5 √7 5। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, ये प्लस है ये माइनस है। अगर इसका सिंबल पलटा हो माइनस, देखिए ऊपर प्लस था नीचे प्लस आ गया, ऊपर माइनस था और नीचे माइनस आ गया, और बीच में निशान प्लस हो, तो मैंने कहा था एक फॉर्मूला होता है 2a + b बटे a - b, कहा था ना आपको। तो 2a कितना है 7, b कितना है 5, नीचे 7 - 5, तो ऊपर तो आ गया 2 × 12, नीचे बच गया 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 12, जो कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने को दे रखा है, कहता है कि इस प्रकार, कहता है कि इसकी अपने को मान बताना है, सोल्यूशन करके बताना है। वही बात है कि n की पावर एज्यूम कर लो, n की पावर ऐसी रखो कि आंसर 0 ना हो। यदि n की पावर 1 रखता हूँ तो 2 आ जाएगा,
यहाँ रखता हूँ तो कुछ नहीं आएगा, मतलब सिंपल बचेगा प्लस में। यहाँ रखता हूँ तो 0 आ जाएगा। तो n की पावर 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, n की पावर 2 पॉसिबल है। तो n की पावर 2 रख के देखते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। ये देखिए, मैंने जहाँ जहाँ n था मैंने वहाँ वहाँ 2 रख दिया। तो यहाँ n था तो मैंने n की जगह 2 रख दिया। यहाँ भी n था, n की जगह 2 रख दिया। यहाँ भी n था, n की जगह 2 रख दिया। यहाँ n था, n की जगह 2 रख दिया। जैसे मैंने 2 रखा, सॉल्यूशन करने के बाद स्टूडेंट मेरे पास ये आया मेरे पास। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन किया, यहाँ 3 9 9 3, इट मीन्स दोनों के बीच में 3 और 9 तो कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से मैंने एक तो 3 निकाल लिया, एक 9 निकाला। जैसे ही 3 निकाला स्टूडेंट और 9 निकाला, तो 3 तो कुछ नहीं रह गया, और 9 निकाला तो पीछे क्या रहेगा, 9 स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ से मैंने क्या निकाला, 9 और 3 निकाला, 9 तो बाहर निकल गया, पीछे क्या रहेगा, 3 की स्क्वायर। और सेम का सेम स्टूडेंट मैंने नीचे से 9 और 3 निकाल लिया ताकि ऊपर से कट जाए। एक 9 तो बाहर आ गया स्टूडेंट, और एक 3 बाहर आ गया, तो पीछे कितना रह गया, 3 की स्क्वायर। एक 9 तो बाहर आ गया और एक 3 बाहर निकालना था। 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो 3 बाहर आया, तो पीछे क्या रह गया, 2। तो ऊपर वाले से नीचे वाला ये कट गया, तो ऊपर तो बच गया 9 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस 9, नीचे है 9 माइनस 2। सॉरी, यहाँ कितना दे रखा है अपने को, यहाँ बचेगा स्टूडेंट अपने पास 3। कितना बचेगा, 3। ऊपर तो 90 बच गया, नीचे 27 माइनस 2 कितना बचता है, 25। 90/25, 5 से काटा तो 18/5 आ गया। और इसका आंसर अपने को देख रहा है, क्या दे रखा है देखते हैं। देखिए 18/5, 18/5 को मैं 5 या 15 और 3 18, 18/5 लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे सोल्यूशन मैंने आपको पेड वीडियो में करवाए हैं। यदि कोई बच्चा पेड वीडियो में जुड़ना चाहता है तो वो मुझे 9521852000 पर व्हाट्सएप कर सकता है, वो जुड़ सकता है। ये दिया गया नंबर है, आप इस नंबर पर जुड़ सकते हो, आपको सारे के सारे पेड लेक्चर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने सेम का सेम, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, कहता है फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अपने वैल्यू देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट अपने को। अब मैंने आपको कहा था कि यदि नीचे रूट हो तो उसका परमयीकरण करते हैं, रिलेशन आई नंबर करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइनस है तो इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये प्लस है तो इसको किससे, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऊपर स्केयर है, मैंने स्केयर से कोई पंगा नहीं लिया। अभी तक बीच वाले को सोल्व कर रहा हूँ। बीच वाले को सोल्व किया, ये देखिए a प्लस बी, तो क्या आ गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर। नीचे आपको पता है a माइनस बी, a प्लस बी, तो नीचे क्या आ गया, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे जब अपने ये लेक्चर स्टार्ट किया था। अभी मैंने ऊपर वाले को स्क्वायर को सोल्व नहीं किया है, अभी मैं नीचे वाले से पंगा ले रहा हूँ। नीचे वाले के ऊपर तो स्क्वायर बन गया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। जैसे ही मैंने ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ लगेगा। तो पहले 5 की स्क्वायर, मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, जैसे मेरे पास ये दे रखा है, ये इस प्रकार दे रखा है, और √2 की स्क्वायर, तो ये रूट से ये कट जाएगा। क्यों कटा, मैंने आपको कहा था रूट को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/2, और ऊपर पावर 2 है। जैसे ही आपस में 2 मल्टीप्लाई होगी तो कट जाएगा, मेरे पास नीचे 2 रह जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो 5 आ गया, ये रूट से रूट कट गया, स्क्वायर कट गया तो 3 आ गया, रूट से ये स्क्वायर कट गया 5 आ गया, रूट से स्क्वायर कट गया 3 आ गया। ऊपर वाले में मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया। जैसे ही मैंने a की स्क्वायर लिखा 5 की स्क्वायर, तो रूट से कट गया 5 बच गया। जैसे b का स्क्वायर लिखा तो ये कट गया। फिर मेरे पास 2ab माइनस 2ab आया। तो देखिए मैंने क्या किया, इनको जोड़ा तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 रूट 15, 5 रूट 3 15, नीचे 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अभी ऊपर ये स्क्वायर लगा, मैंने इसे पंगे नहीं लिए, मैं ओनली बीच वाला कर रहा हूँ, मैं ओनली बीच वाले को सोल्व। तो जैसे ही मैंने, अब मेरे पास 8 प्लस 2 रूट 15, 8 माइनस 2 रूट 15 बटे 2 है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास 4 बच गया। यहाँ तो 2 कॉमन ले लिया था, यहाँ भी 4 बच गया, 2 कॉमन ले लिया था, तो 2 से 2 कट गया, मेरे पास 4 प्लस रूट 15 बचा, 4 माइनस रूट 15 बचा। जैसे ही मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a की स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर 16, रूट 15 की स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया तो 15, ये आ गया 2 रूट a गुना b,
तो 2 गुना 4 इंटू 15 सेम 2 माइनस 2 4 इंटू 15, तो ये माइनस का सेम का सेम, ये प्लस का कट जाएगा। तो 31 और 31 कितने होते हैं 62। तो हमारा ऑप्शन आ गया 62। कितना आ गया स्टूडेंट 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अपने पास दे रखा है √10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15, कहता है इस किसके इक्वल होगा ये। आइए देखते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन था सेम का सेम, मैंने इसको ब्रेक किया तो मैं √6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, √10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, √15 को √3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो मैंने सबको ब्रेक कर लिया। जैसे इसको ब्रेक किया ये आ गया, इसको ब्रेक किया ये आ गया, इसको ब्रेक किया ये आ गया। अब ये देखिए मेरे पास एक तो √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास 10 था ना उसको मैंने 3 भागों में बांट लिया। 10 को मैं तोड़ सकता हूँ इसे, 2 + 3 + 5, 5 और 3 8 और 10। मैंने कोई नया जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, बस मैंने इन तीनों को ब्रेक कर दिया। और आपको ध्यान होगा 2 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2√2, क्योंकि ये इससे स्क्वायर से कट जाएगा, रह तो 2 जाएगा। जितना मैंने स्क्वायर किया उतना ही मैंने क्यूब रूट लिख लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी मैंने कहते हैं ना चीनी निकाली थी डब्बे में से उतनी ही डाल दी, तो डब्बे में क्वांटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें मैंने कोई छेड़ा नहीं। तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc। तो मैंने क्या किया, इसको ABC के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। मेरा a बन गया, b बन गया, c बन गया। तो मैंने क्या ABC का स्क्वायर कर दिया और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, √2, √3 और √5 बचा। नेक्स्ट देख, तो देखिए मेरे पास कौन सा आंसर आया, डी ऑप्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है √3 की √8 माइनस 2 की √2 √12 प्लस √20 बटे √3 18, 3 √18 माइनस 2 √27 प्लस 45। क्या था, सिंप्लीफिकेशन कीजिए इसका। ये था देखिए हमारे पास क्वेश्चन। अब जैसे ही मैंने इसको तोड़ा स्टूडेंट, ब्रेक किया, इसको मैं ब्रेक किस में करूँगा, √2 और √3 में ब्रेक कर सकता हूँ। √8 में ब्रेक किया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √4 × 2, और √4 बार आया 2 के रूप में, तो क्या लिख सकता हूँ √2 × 2। उसी प्रकार √12 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 3, तो 4 बाहर आएगा किस में, 2 में, तो √12 को 2 √3 लिख सकता हूँ। √20 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, तो 4 बाहर आएगा 2 में, तो √5 लिख सकता हूँ, मैंने लिख लिया। उसी प्रकार √18 को मैं क्या 9 × 2 लिख सकता हूँ, ये 3 में बाहर आया, ये 3 आ गया। 27 को 9 × 3 लिख सकता हूँ, ये 3 बाहर आया, 3 √3 आ गया। 45 को मैं 9 × 5 लिख सकता हूँ, 3 √5 आया। तो मैंने सबको इस प्रकार ब्रेक कर लिया। ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने 3 कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया ऊपर से, इसमें से 2 निकाला तो मेरे पास √3 √2 बच गया। यहाँ से निकाला 2 तो 2 √3 बच गया। यहाँ से निकाला तो √5 बच गया। नीचे से 3 निकाला तो ये बच गया मेरे पास। यहाँ से ये बच गया और यहाँ से ये बच गया। तो देखिए सेम शक्लें बच गई। इसको इससे काट दिया तो मेरे पास बचा 2 √3। आंसर क्या है, 2 √3। आंसर आया 2 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट। अब आपको ध्यान है कि ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, और मैंने अभी बताया था जब ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, नीचे माइनस है ऊपर माइनस है, प्लस है प्लस है, माइनस है माइनस है, जब इस प्रकार का फॉर्मूला हो तो वहाँ अपने 2a + b a - b लिखते हैं। पहले मैं 3 वाले को सोल्व करता हूँ, तो 3 + 1 नीचे 3 - 1, ऊपर आया 2 × 4, नीचे आया 2, तो 2 से 2 कट गया तो मेरे पास बचा 4। जैसे 3 को सोल्व किया, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 4। अब इन दोनों को सोल्व करता हूँ, 2 + 1 नीचे ab - 1, तो ऊपर तो बचा 2 × 3, नीचे बचा 1, तो 1 का भाग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 आया। इसको किया 6, पहले को किया था 4, 4 और 6 कितने था 10, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन कीजिए इस फॉर्मूले का। कहता है 3 + √3 + 1/3 माइनस √3 + 1/3 + √3। देखिए स्टूडेंट, इसका मैं रैशनलाइज करूँगा तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 + √3 से, नीचे 3 + √3 से,
अब इन दोनों को मैं रैशनलाइज करूँगा, रैशनलाइज किया तो मेरे पास अभी इनको रैशनलाइज परमीकरण करके सोल्व कर रहा हूँ। तो किया तो मैंने क्या किया, ये एक बट ऊपर आ जाएगा 3 + √3, नीचे आ जाएगा 9 - √3, ऊपर आ जाएगा 3 - √3, नीचे आ जाएगा 9 - 3। तो बटे में क्या आ गया 6, ऊपर आ गया 3 + √3, 3 - √3। अब इनको एलसीएम लेके किया तो ये इससे कट जाएगा क्योंकि 6 एलसीएम आएगा, 6/6 आ गया। 6/6 कितना होता है, 1 होता है। 6/6 1 होता है। तो मेरे पास बचा था 3 + √3 + 1, तो 3 और 1 कितना आ गया 4, 4/4 + √3 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, कहता है कि इफ़ √7 √7 √7 √7 4 बार तक है और इसके इक्वल पड़ा 343 की पावर y - 1 हो तो y की वैल्यू बताइए क्या होगी। उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये इजी है। कहता है कि m की पावर n = 169 है, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू m + 1 n - 1। अब कहता है कि m और n क्या लूँ कि उनकी पावर 169 आ जाए। क्या लोगे आप, 1 की स्क्वायर करता हूँ 1 आता है, 2 की स्क्वायर करता हूँ 4 आता है, 3 की स्क्वायर करता हूँ 9 आता है, इसी प्रकार 10 की स्क्वायर करूँगा तो 100 आ रहा है। नज़दीक जा रहा हूँ ना। 11 की 121, 12 की 144। यदि मैं 13 की स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 169। मुझे ये पता है ये किसकी पावर किसकी क्यूब में बनता है। यदि आपने 20 तक स्क्वायर मैंने आपको कहा था याद कर लो तो आपको याद होते, तो 169 13 की स्क्वायर होता है। तो इसको तो मैं m मान सकता हूँ, m का मान 13, n का मान कितना आ गया 2, n का मान 2 और m का मान 13। m का मान 13 है तो m की जगह 13 लिख दीजिए और n का मान 2 है तो उसकी जगह 2 लिख दीजिए। 14 की पावर 1 करता हूँ तो आंसर आता है 14। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इसी के आगे एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी मैं उसको सोल्व करवाता हूँ। पहले जहाँ एज्यूम करके रख सकते हैं वो देखिए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है 12वां इसी प्रकार से। कहता है कि इसको सोल्व कीजिए, √5 + x + √5 - x बटे 5 + x। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कॉन्जुगेट से गुना करके कर सकते हैं। यदि कॉन्जुगेट से गुना करूँगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, और मेरे भाइयों अपने करेंगे x की वैल्यू अज्यूम करके, और x की वैल्यू करनी है ज्ञात। x का मान इन चारों में से एक होगा, इतना तो पता है, डेफिनेटली पता है इन चारों में से एक होगा। दो तो फ्रैक्शन में दे रखे हैं और दो सिंपल नंबर में दे रखे हैं। तो आप तो एक तो फ्रैक्शन का उठा लीजिए छोटा और एक उठा लीजिए नंबर का। सबसे पहले नंबर का करके देखता हूँ, 3 उठाता हूँ। जैसे ही मैंने 3 रखा तो यहाँ कितना बन गया √8। जैसे ही मैंने यहाँ रखा तो 5 में से 3 गए √2। जैसे ही मैंने यहाँ रखा √8, यहाँ कितना रखा √2। ये आ गया सोल्व करने पर। और √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ। मैंने अभी लिखा था तो मैंने लिख लिया। नीचे भी √8 को मैंने इस प्रकार लिख लिया, ये लिख लिया। इसको मैंने इस चीज़ में चेंज कर लिया। √2 यहाँ 2 रूट के कितने हैं 2 और यहाँ 1 है, जैसे ही जोड़ा तो 3 √2 आ गया। और नीचे कितना आ गया 2 √2 में से 1 √2 घटाया तो √2 आ गया। √2 से √2 कैंसिल आ गया तो हमारे पास 3 बचा। और मैंने कहा था x की वैल्यू इन चारों में से रखनी है, जहाँ आपको 3 मिल जाए वो हमारा ऑप्शन होगा। तो आंसर नंबर डी है, ये 3 के इक्वल आ गया। अब हमारा क्वेश्चन था ये वाला, इसको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा हमारा। आपको ध्यान है कि यदि लिमिटेड रूट में लिमिटेड रूट आ जाए, इन्फाइनाइट और मल्टीप्लाई का निशान हो और लिमिटेड हो, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, आपके पास जो भी रूट के अंदर नंबर दे रखा है, रूट के अंदर जो नंबर था उसको लिखना है, नंबर ऑफ रूट। मान लो ए था, ए को लिखा, उसके बाद ए कितनी बार रूट आया है उसकी n - a/n। ये तो ए था ना जो हमारा, वो बीच में बैठा होगा उसको लेंगे। और ये n था कितनी बार रूट आया, रूट कितनी बार आया 4, और a का मान कितना है 7। तो जहाँ a 7 रखा, 7 की पावर 4 - 1 बटे 7 की पावर 4। तो मैं 343 को 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 3 लिखा और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आपस में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और मुझे पता है कि 7 7 बेस इक्वल हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो मैं पावर को इक्वल ले आया। जैसे ही मैंने सोल्यूशन करना स्टार्ट किया, 7 की पावर 4 2401 होती है,
तो 7 की पावर की जगह 2401 लिख लिया। 2401 में से 1 घटाए तो 2400, और ये 3 इधर आगे प्लस का हो गया। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो इसके मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 9603 आएगा, और बटे में 2401 बैठा है, तो ये 3 पे कट जाएगा, सॉरी किस पे कट जाएगा, 4 पे कट जाएगा। तो 4 बराबर 3y आ जाएगा, और y की वैल्यू थी तो 4/3 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि यदि आप रैशनलाइज करोगे, परमयीकरण करोगे तो बड़ा हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा होगा। अब मैंने परमयीकरण का गुना लिखा, अब इसको सोल्व कीजिए। जैसे सोल्व करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो मैंने एज्यूम कर ली वैल्यू उन चारों में से 3 रखा, तो 3 रखते सार मेरे पास ये कंडीशन बन गई। तो 8 को मैंने यूँ लिख लिया और इस 8 को यूँ लिख लिया। और मैंने क्या किया स्टूडेंट, √2 कॉमन लिया। √2 कॉमन लिया, ऊपर मेरे पास बच गया 2 और यहाँ बच गया 1। नीचे √2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2 - 1। √2 से रूट को कट गया, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 1। 3/1 कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है p = 5 + 2√6 देन √p - 1/√p की वैल्यू बताइए। अब मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है √p, और मेरे पास p दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, रूट निकाल लूँगा दोनों तरफ से, और मुझे √p की वैल्यू मिलते सारी मैं √p की वैल्यू नीचे भी रख दूँगा, ऊपर भी रख दूँगा। तो आइए देखते हैं अपने आंसर। तो ये देखिए p की वैल्यू दी थी मेरे पास, p का रूट निकाल लिया, और जैसे p का रूट निकाला तो अंदर वाले को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। जिसके साथ भी 2 लिखा है उस पूरे को 2ab के बराबर रखिए। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ मेरे पास बचा ab = √6। तो √6 को मैं तोड़ सकता हूँ √3 में और √2 में। तो मेरे पास a का मान तो आ गया √3 और b का मान आ गया √2। तो जैसे ही मैंने इनको तोड़ा है √3 और √2 में, वैसे ही आप 5 को तोड़िए, और √3 की स्क्वायर, और मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 + 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे पता चलेगा इन दोनों के टूटने से कि मैं 5 को कैसे तोड़ूंगा, 3 और 2 में। और मैंने कहा था कि 3 सिंपल पड़ा है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने 5 को √3 की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर लिख लिया। अब मेरे पास a + b की होल स्क्वायर बना, ये a की स्क्वायर, ये b की, ये 2, ये a, ये b। तो ये से इस प्रकार कट जाएगा। मेरे पास बचा √p का मान कितना है, √3 + √2। अब मैंने √p की वैल्यू यहाँ भी रख दी, यहाँ भी रख दी। जैसे ही रखा स्टूडेंट, मैंने रैशनलाइज किया, परमयीकरण किया, क्योंकि मुझे नीचे रूट में कोई बचाना नहीं है। ये a + b, ये a - b, तो ये 3 - 2 आ जाएगा, 1 बचा, नीचे 1 बच जाएगा। ऊपर जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये कौन कौन से कटेगा, किस किस से कटेगा, आप उसको काट दीजिए, जो बचता है उसको बचा दीजिए। एटलीस्ट लास्ट में मेरे पास बचेगा 1 - √3 + √2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है अपने पास ये क्वेश्चन। मैं आपको इसलिए स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों का मैं सल्यूशन आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको बस जस्ट हिंट दे रहा हूँ। आप, मुझे पता है कि आपने टेस्ट दिया होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर निकाला होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार उसको टेकल करना है एग्ज़ाम में। अपने पास ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करना है तो देखिए स्टूडेंट, मैं 49 को 7 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर बचा 3 की पावर 2, और मुझे पता है ये माइनस में है, माइनस में लाऊंगा प्लस में लाऊंगा तो ये बटे में चल जाएगा, 1/49 है ना। तो ये चला गया, ये 3/2 आ गया। 2 से 2 कटा और मेरे पास बचा 7 की पावर 3। इसको सोल्व किया तो 7 की पावर 3 आया। इसको सोल्व कर रहा हूँ, 1/49 था, स्क्वायर लिख लिया, ऊपर था 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। मेरे पास बचा एक तो 7 की 3 प्लस बटे 7 की 3, 7 की 3 + 1, ये बचा मेरे पास 7 की 3 + 1 बटे 7 की 3। 7 की 3 एलसीएम लूँगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 की 3 गुना 7 की 3 + 1 बटे 7 की 3। 7 की 3 कितना होता है, मैंने आपको कहा था 10 तक आपको क्यूब ही रटनी है। तो 7 की 3 243 होता है। करने की ज़रूरत नहीं है, सबके नीचे 343 आ रहा है स्टूडेंट, 343, और इसका मान 343, इसका मान भी 343। जैसे इनको मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9, और 9 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10। जिसके पीछे 0 आ रहा है और नीचे 343 है वो हमारा आंसर होगा। पीछे 9 आ रहा है, गलत,
पीछे 9 आ रहा है, गलत। 0 इसके पीछे आ रहा है, ओनली डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट को सोल्व करना है। आपको पता है कि पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। 36 का 6 निकाला तो 1296 होगा, और 1296 स्टूडेंट 36 की स्क्वायर होता है, और 36 जैसे ही मैंने इसके पीछे जोड़ा तो 576 बनता है। 576 24 की होता है, 24 मैंने जोड़ा तो 4644 बनता है। क्या बनता है? 4644। तो बताइए 4644 किसका रूट होता है? कितना? 4644। अब देखिए स्टाइलिश क्वेश्चन है। अब देखिए 4, मुझे पता है कि रूट का मतलब है आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 9 9 18, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 4 आ रहा है, गलत। 8 8 मल्टीप्लाई करूँगा, पीछे 6 आ रहा है, तो यहाँ 4 आ रहा है, ये भी गलत। अब देखिए मैं करता हूँ स्टूडेंट, सॉरी 8 8 मल्टीप्लाई करता हूँ, पीछे 4 आता है, 4 आ रहा है। 0 0 मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 आ रहा है। 2 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 4। इसका आंसर या तो 68 होगा या 72 होगा। लेकिन यदि मैं 70 को बीच में लेता हूँ, 4900 आता है, तो 4664 तो इससे बहुत छोटा है। ना तो इसका आंसर 70 होगा, ना 70 से ऊपर होगा, तो नीचे 70 से कौन बैठा है? ओनली 68। अब मेरे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है बताना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। एक तो पावर को एज्यूम करके कर सकते हैं, दूसरा ट्रेडिशनल तरीके से। दोनों तरीके से सोल्व कर। देखिए ट्रेडिशनल तरीका तो ये रहा मेरे पास, मैंने यहाँ सोल्व किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देख सकते हो, मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, आप लेक्चर में भी जाके इसको देख सकते हो। ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया, इसको भी ब्रेक कर लिया, क्योंकि मुझे पता है ऊपर जोड़ है तो आधार समान है, तो घातें अलग अलग हो सकती हैं। तो ये माइनस में था, नीचे प्लस में आ गया, तो ये 3 की 3, 3 की स्क्वायर। जैसे ही मैंने 3 की स्क्वायर लिया, 3 की 5 प्लस 1 आ गया, नीचे 3 की स्क्वायर आ गया। 3 की 5 कितना होता है? 243, और एक कितना होता है? 244। तो ऊपर तो बच गया 244, 244 से 44 कट जाएगा, उधर चले जाएगा 9, 3 की x आ जाएगी। 9 को मैं 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो x के मान कितना आ गया? 2। अब x का मान वहाँ से 4 ऑप्शन में से एज्यूम करते 2, तो जैसे ही मैं रखता यहाँ 2, तो ये कितना आ गया? 5 प्लस ये कितना आ गया स्टूडेंट? 3 की 0। 3 की 5 कितना होता है? 243, और 3 की 0 कितना होता है? 1। 243 और 1 कितना होता है? 244। तो देखिए कितने, मात्र 2 लाइनों में आपका आंसर 24 आ गया एज्यूम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 15 इन्फानाइट तक जा रहा है, और ये यदि इन्फानाइट तक जा रहा हो और बीच में गुना का निशान हो, तो रूट में जो नंबर बैठा है वही एक्स का मान होता है। तो एक्स का मान कितना गया? 15। तो मुझे चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स का मान 15 रखूँगा, 15 की स्क्वायर प्लस 4। 15 की स्क्वायर होती है 229, 225, 225 और 4 229। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में इसको अपने को बताना है। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास था इस प्रकार 4 रूट 3, तो मैंने उसको इधर लिख लिया। मेरे पास था रूट 2, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया। रूट 6 ये 3 था, ये इसको ऐसे लिख लिया। इसी प्रकार मैंने 5 को ऐसे लिख लिया। मैंने कहा था सबकी पावर 1/3 है, 1/2 है, 1/6, 1/4। सबसे पहले सबकी पावर को इक्वल करूँ, तो सबकी पावर को इक्वल करूँगा, वो एलसीएम से पता चलेगा। 2 3 और 6 का एलसीएम, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मुझे 12 बनाना है। इसको 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 से। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई किया। इसको 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 12 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 12 बन गया। ये देखिए, ये 12 12 12 12, ये वाली पावर मैं अंदर ले गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सबकी पावर इक्वल है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है। इसको खोलता हूँ तो 16, इसको खोलता हूँ तो 64, इसको खोलता हूँ तो 36, इसको खोलता हूँ तो 125। तो सबसे बड़ा ये हुआ, सबसे बड़ा ये लिख लिया। उसके बाद 64 वाला हुआ, 64 वाला लिख लिया। उसके बाद 36 वाला, 36 वाला। उसके बाद 16 वाला, ये लिख लिया। तो हमारा इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5 + 2√6 -1/5 + 2√6।
इन दोनों की वैल्यू को बताना है क्या होगा। अभी मैंने स्टूडेंट आपके सामने इसकी वैल्यू निकाली थी, 5 प्लस 2√6 की वैल्यू निकाली थी, √3 प्लस √2। तो मुझे निकालने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन में यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी। ये देखिए कितनी आई थी, √3 प्लस √2। तो अब मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा, सीधा वैल्यू को रखूंगा। अब देखिए मैंने सीधा डायरेक्ट मान लिख दिया, डायरेक्ट मान रखा, इसका रैशनलाइज किया, परमयीकरण किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा a की स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा b की स्क्वायर, मतलब √3 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर 3 कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा। 3 माइनस 2 कितना बचता है, 1 बचता है। नीचे वाले को सोल्व कर दिया, ऊपर वाले को अब यहाँ गया √3 माइनस √2, ये प्लस का था तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मैंने नीचे 1 आ गया, भाग में 1 का हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो अंदर वाले सारे निशान चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस। तो √3 से √3 कट गया तो 2√2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है अपने पास, ये देखिए ये रहा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है। उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए नीचे वाला, पावर को एज्यूम करने वाला। अब कह रहा है कि x की वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू इन चारों में से फिट बैठेगी और किसी में से फिट नहीं बैठती। कहता है x की वैल्यू क्या रखूं कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल आ जाए। यदि आपको थोड़ा सा भी माइंड में क्लिक कर रहा है, रूट ऊपर रूट है, तो जो परफेक्ट रूट होगा वही अपना आंसर होगा। 2 परफेक्ट रूट नहीं है, 4, 9 और 16 परफेक्ट रूट है। इट मीन्स 2 आंसर नहीं हो सकता, ये तो कट चुका है। अब मैं धीरे धीरे मान एज्यूम करके रखता हूँ इन चारों में से। 5 और √x की जगह 4 रखा, 12 √x की जगह 4 रखा, 13 बराबर है 13 रूट की जगह 4 रखा। तो √4 बाहर निकला 2 में, 5 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 और 144, 25 और 144 169 होते हैं और 13 की स्क्वायर होती है 169। तो जो ऑप्शन 4 था वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगा, दोनों 169 169 आ गए। जैसे ही आप 4 4 रखोगे ना, तो ये 5 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर, ये 13 की स्क्वायर। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में एक होती है, ये 13 होता है, ये 5 होता है, ये 12 होता है। तो आप वहाँ से भी माइंड क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है, अभी इसको सोल्व करवाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को। जो पहले इजीली हो सकता है उनको देखिए। अब मैं देखिए मेरे पास a की स्क्वायर है, a की 1 है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, a की स्क्वायर गुना b की स्क्वायर गुना c की स्क्वायर। तो मैंने कहा था जब आपकी पावर समान हो तो उसको एक पावर के अंदर ले सकते हो। सबकी पावर 2 है, सबको a गुना b गुना c लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सबको एक पावर के नीचे लिख सकता हूँ। तो x a प्लस बी गुना x b प्लस सी। अभी ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूँ, c प्लस a की पावर 2। और मुझे पता है कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो सब 2 बार आ गया। कितनी बार आ गया, तो 2a 2b और 2c। तो देखिए मेरे पास आया x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c की पावर ऊपर 2। तो मैंने 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो क्या लिख सकता हूँ, 4 आ गया। मेरे पास क्या बच गया स्टूडेंट, एक्स ए प्लस बी प्लस सी की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर वाले को सोल्व किया तो 4 आ गया। नीचे वाले को सोल्व करता हूँ, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी। तो a प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया 4। ऊपर भी क्या था, एक्स ए प्लस बी प्लस सी की पावर 4, तो कट जाएगा तो आंसर आ गया 1। तो अब क्वेश्चन देखिए हमारे पास 20वां क्वेश्चन, x इक्वल टू 999 है। तो कहता है कि क्यूब रूट एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 1 का मान बताइए। ये देखिए स्टूडेंट, मेरे पास ये दिया था और इस प्रकार मान ज्ञात करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 1। तो मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की 3 एक्स स्क्वायर 3, और एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट मेरे पास a प्लस बी की होल क्यूब का, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab a प्लस बी। उसी प्रकार स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास x की 3, मतलब मैंने x को a मान लिया और एक था a को मैंने b मान लिया। तो इधर 3x स्क्वायर था, 3x था, तो मैंने क्या किया, दोनों में से 3x कॉमन ले लिया। जैसे ही दोनों में से 3x कॉमन लिया तो यहाँ तो x बच जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। अब देखिए ये मेरा a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। a इसके साथ b 1 लगा सकता हूँ गुना में। तो अब मैंने क्या किया, इसको x प्लस 1 की होल क्यूब में लिख लिया। तो अब मुझे पता है, अब मैं x की जगह क्या लिखूँगा, x की जगह उसने खुद ने बताया था x की जगह है 999 बच्चा। कितना, 999। यदि आप इसको अभी तक सोल्व नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा, x प्लस 1 ये 3 है की पावर को 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि क्यूब रूट है, 3 से 3 कट जाएगा। मेरे पास बचा x प्लस 1, x का मान कितना था 999, 999 कितने होता है 1000, तो आंसर कितना है 1000। आंसर आ गया स्टूडेंट 1000 हमारा। ठीक है, ये कहाँ गया, ये रहा। इसका आंसर था 4, इसका आंसर था 1, इसका आंसर था स्टूडेंट 2√2। नेक्स्ट देखते हैं अपना, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँगा, आप ट्रेडिशनल तरीके से कीजिए, चाहे क्या करते हैं m और n की पावर रखिए तब भी हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। ये देखिए तरीका ये रहा, ये मेरे पास m मुझे पता है इस प्रकार से दे रखा है मेरे को, इसको ब्रेक करूँगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, यही निकलेगा। सर और इंडिसेस के पहले चैप्टर में देखा था अपनों ने। अब मैं इसको बटे में लेकर जा सकता हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिव करना है। तो अब इट मीन्स इसको मैंने ब्रेक किया तो a की पावर n बटे a की पावर m आ गया, और इसी को ब्रेक किया तो a की पावर बटे a की पावर n आ गया। अब मैंने एलसीएम लिया तो a की पावर m और ऊपर घूम गया a की पावर m, a की पावर n ऊपर घूम गया a की पावर n। इस प्रकार दोनों का एलसीएम देखिए फिर समान आ गया, दोनों का एलसीएम समान आया तो स्टूडेंट मेरे पास एलसीएम था a की पावर m बटे a की पावर n। तो इसमें इसका भाग दिया, एक ऊपर गुना किया 1, एलसीएम तो आपको लेना ही आता है, एलसीएम से ये कट गया ऊपर, तो आंसर आ गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसका आंसर आ गया था स्टूडेंट हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करना है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 6। अब ये ऊपर से 3 की स्क्वायर कितनी थी 9, नीचे इसको गुना करूँगा तो 0 को 2 से करूँगा तो 0 आ जाएगा, और इसको करूँगा तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1। नीचे प्लस है, प्लस लगा दिया। अब ऊपर 3 की 6 है, नीचे -3 की 9 है, नीचे 3 की 0 को 1 लिख सकता हूँ, ये 3 की पावर 3, नीचे आ गया 4। नीचे तो क्या आ गया स्टूडेंट, ऊपर आ गया 3 की 6 -3 की 9, नीचे आ गया 4। तो ऊपर से 3 की 6 कॉमन लेता हूँ, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 3 की 3, नीचे आ गया 4। तो 3 की 6, ये 3 की 3 कितना होता है स्टूडेंट 27, और माइनस के 27 में से 1 गया तो माइनस के 26 बटे नीचे 4, तो ये 2 से कटा 13, -13 बटे 2 इंटू 3 की 6, जो कि डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, कहता है कि बच्चा इसकी वैल्यू बताओ, जो 25 क्वेश्चन है सिंपलीफाइड। देखते हैं इसको। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैंने इन सबको सिंपलीफाइड कर लिया 0.3 बेस में। ये 0.3 बेस में ऑलरेडी था, यहाँ 9 थे, 0.09 थे, तो मैंने इसको 3 की स्क्वायर में चेंज कर लिया। यहाँ 0.027 था, उसको 0.3 की पावर 3 में लिख लिया। नीचे क्या था हमारे पास 0.0081 था, उसको मैंने 3 की पावर 4 में लिख लिया। तो अब देखिए मैंने सबका बेस 0.3 0.3 0.3 0.3 हो चुका है। इसको काटा तो ये कट गया, ऊपर बच गया -5, इसको काटा तो 2 बच गया। अब माइनस वाला है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आके पॉजिटिव होगा। ऊपर बचा
3 की पावर 4। अब मुझे पता है कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ऊपर वाले को जोड़ा तो 4+1/2 होता है। अब नीचे वाले को देखिए 5 और इसकी पावर 1 है 6, तो नीचे 6 होगा और 0.3 की पावर 6 आ गया। अब मुझे ध्यान है कि दोनों की पावर समान है तो घातें घट जाएंगी, तो 4+½ में से -6 घटाऊंगा तो 4 दूनी 8 और 1 9, -12/2। तो कितना आ गया, 6 से गुना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो -3/2। तो 3.3 की पावर -3/2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए जो ऑप्शन है हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास √2 इक्वल है 1.414। कहता है इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत इजी है, देखते हैं अपने इसको। तो मेरे पास क्वेश्चन ये दे रखा था, कहता है √2, कहता है इसकी वैल्यू बतानी है। अब मुझे √2 के अंदर सबको लाना है क्योंकि मुझे √2 की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूँ तो √8 को लिख लिया, √32 को लिख लिया, √28 को लिख लिया, √50 को लिख लिया। 4 बाहर आएगा 2 के रूप में, 16 बाहर आएगा 4 के रूप में, 64 बाहर आएगा 8 के रूप में, 25 बाहर आएगा 5 के रूप में। तो अंदर सब में √2 रह गया। तो देखिए स्टूडेंट मैंने उसके बाद ये आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया 8 3 24, 5 चौके 20। तो √2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 8 -24 20। तो जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया 20 और 8 28 और 2 30, 30 तो प्लस के -24, तो 6 √2 बचा। अब देखिए 6 √2 की वैल्यू क्या थी, 0.01 थी। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट कितना 8486 आ चुका था। ये हमारा आंसर था। ठीक है स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है बच्चा, कहता है x की पावर x/x इक्वल टू x की पावर x, देखिए सॉरी x की पावर x इंटू √x और इक्वल दे रखा है x √x की पावर x। और अगर इसको मैं बड़े तरीके से लेके जाता हूँ तो टफ पड़ेगा और मैं करूँगा स्टूडेंट इसको बाय ऑप्शन से। और मुझे पता है यहाँ रूट दे रखा है और रूट ये भी जब तक परफेक्ट नहीं निकलेगा तब तक अपना आंसर नहीं होगा। तो √4 2 में निकलता है, √9 3 में निकलता है, ये परफेक्ट हो सकता है। 2 किसी का नहीं होता, 3 किसी का नहीं होता, ये भी गलत है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन इसका या तो ए होगा या सी होगा। आपको टिक करने में आसानी हो सकती है स्टूडेंट, यदि आप टिक करोगे या तो ए कर लो या सी कर लो, अगर आपका माइंड क्लिक करता है तो। सबसे पहले मैंने ए ऑप्शन रखा 4/9, जहाँ जहाँ x था मैंने 4/9 रख दिया। x था x x x x x, और जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया स्टूडेंट ये 2 3 2 3, और जैसे आगे सोल्व किया ये 8 27 8 27। तो मेरे पास इस प्रकार की इक्वेशन बन गई स्टूडेंट, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, किसी भी मामले में इक्वल नहीं हो सकती। 4/9 8/27 पावर 8/27 नहीं हो सकते। तो मैंने इसको 9/4 रखा। पहले 4/9 था, 9/4 9/4 9/4 सोल्व किया तो 9/4 9/4 3/2 9/4 3/2 सोल्व किया तो 27/8, और ये कितना आ गया 9/4। अब देखिए अब मैं इसको बराबर कर सकता हूँ। 9 के टेबल में 27 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है। तो देखिए स्टूडेंट मैं 3 की स्क्वायर लेता हूँ, इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने स्क्वायर, इसको मैं क्यूब के रूट में ले सकता हूँ, लिख लिया मैंने। तो दोनों की स्क्वायर बाहर निकाल दी, ये 4 पर कट गया। क्यूब निकाला तो 9 थी 27/4, तो 27/4 3/2 की पावर 27/4 3/2 की पावर 27/4। तो ये हमारा 9/4 रखने से बिल्कुल सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 2 क्वेश्चन है अपने पास। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था ऊपर, जब 3 + √3 उस प्रकार से था। तो आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए छोड़ा है मैंने ऊपर, सेम का सेम हूबहू 2 की जगह बस 3 दिया था, बाकी कुछ नहीं दिया था। और आपको यदि ध्यान हो तो उसका आंसर क्या आया था स्टूडेंट, उसका आंसर आया था 4 + √3। अब देखिए मेरे पास था 3 + √3 और यहाँ बचा था मेरे पास 1। इन दोनों को सोल्व करूँगा तो यहाँ बचेगा 1,
जो 2 के साथ ऐड हो जाएगा 3 + √2। आप उस तरीके से भी इश्तिहार कर सकते हो। और वहाँ कितना बचा था 1, यहाँ बचेगा 2, तो 4 + √2। आप चेक करके देखना आपका आंसर आ जाएगा। तो 29 देखता हूँ मैं। 29 देखिए कैसे होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, कहता है कि ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू क्या होगी? यदि आप इसको करते हो, यहाँ मेरे पास स्क्वायर है, अंदर क्यूब रूट है, यहाँ 0.4 है, तो ये मुझे पता है कि यदि ये रूट है और ए है और यहाँ मेरे पास 4 है, यदि मैं ए का मान चाहता हूँ तो इसको मैं स्क्वायर के रूप में तब्दील कर दूँगा, 4 के स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार ये रूट है, इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 0.00001 इंटू ए, और ये आ गया 0.4 की स्क्वायर। 0.4 की स्क्वायर क्या होती है, 0.16। अब मेरे पास बचा स्टूडेंट ये वाला आंसर, 0.00001 इंटू ए, 0.16। ठीक है, अब मेरे पास क्यूब है, क्यूब रूट है, तो उधर क्यूब बन जाएगा 0.00001 इंटू 1a, तो 0.16 की क्यूब आ जाएगी। खोलूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 कितना आएगा, 409600। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा मेरा। इसको खोलूँगा तो 004096। और मेरे पास बचा था स्टूडेंट 0.00001 इंटू 1, तो 0.004096। इसको हटाऊंगा तो 6 जीरो लग जाएंगी, इसको हटाऊंगा तो 6 जीरो हट जाएंगे, 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 4096। तो ऑप्शन बी होगा। ये था स्टूडेंट हमारे आंसर। और आई होप सो आपको मेरा मतलब आपको आंसर बताना था किस प्रकार से आप निकालोगे, क्योंकि जो पेड ग्रुप था उन्होंने आंसर तो निकाल लिया था। मुझे पता है कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगी, मैंने आपको यहाँ समझा दिया। धन्यवाद।